तुम्बाड़ मूवी की एंडिंग में जिसमें विनायक राव पैसे की पोतड़ी अपने बेटे को देता है तो क्या हस्तर की पोतड़ी जाने से हस्तर का खात्मा हो गया होगा? और स्टार्टिंग में जो साहूकार दिखाया गया वो जिंदा भी था या फिर मर गया था? क्योंकि विनायक की माँ जब साहूकार के घर से आती है तो साहूकार की आंखें ज़ॉम्बी की तरह सफेद दिखाई देती है। और हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे तुम्बाड़ मूवी के 7 अनसॉल्व मिस्ट्री। नंबर 7, सीक्रेट रूम। मूवी के 10-15 मिनट के बाद जब विनायक राव बड़ा होकर अपने गांव वापस आता है तो उसकी दादी उसे हवेली यानी कि वाड़ा के रहस्य के बारे में बताती है। हवेली में किस रूम में देवी की कोख है जहाँ पर हस्तर है और उसके पीछे पोतड़ी है जहाँ से उसे पैसा मिलता है। लेकिन सवाल ये है, ये बात दादी को पता थी तो दादी की सहेली को भी पता होगी। दादी ने कहा था सब मुझे कोख में भेजते थे। तो सवाल ये है, हवेली में वो रूम किसने बनाई और पहला इंसान कौन था जिसने ये सब की शुरुआत की? और देवी के कोख के बारे में उस गांव के लोगों को कैसे पता नहीं चला? क्योंकि दादी के साथ जो लोग थे उनको ये सब तो पता था, तो उन्होंने अपने फैमिली से शेयर क्यों नहीं किया? नंबर 6, पांडुरंग फ्यूचर। मूवी के अंत में विनायक राव अपने बेटे को हस्तर की पोतड़ी लाकर देता है जिसे पांडुरंग नहीं लेता और अपने बाप को श्राप से मुक्ति देता है। सवाल यह है क्या पांडुरंग सच में तुम्बाड़ में वापस नहीं आएगा? क्योंकि हमने मूवी में देखा है पांडुरंग अपने पिता श्री से भी कई ज्यादा लालची है और पांडुरंग अपने बाप के माल के साथ ही अवैध संबंध बनाना चाहता था। मेकर से तुम्बाड़ 2 के लिए हामी तो भरी है, हो सकता है इसमें इसका जवाब मिल जाए। नंबर 5, देवी की कोख। मूवी में स्टार्टिंग में बताया गया था कि हस्तर ने जब संसार के खजाने को अपने कब्जे में किया उसके बाद हस्तर ने अनाज को भी अपने कब्जे में करना चाहा तो सारे देवताओं ने उसे मारना चाहा। उसे बचाने के लिए देवी ने उसे अपने कोख में समा लिया। सवाल ये आता है, जब कोई इंसान देवी के कोख में जाकर हस्तर के नाने चुराने जाता था तो देवी अपने बेटी की रक्षा क्यों नहीं करती थी? नंबर 4, हस्तर कर्ज। देव ने पृथ्वी के समस्त जीवों को कहा था जो भी हस्तर की पूजा करेगा हस्तर का श्राप लगेगा। इंसानों ने पैसे की लालच में हस्तर की पूजा की और अब उस गांव में हमेशा पानी गिरता रहता है। लेकिन सवाल ये आता है कि श्राप कैसा भी हो उसका तोड़ होता है, लेकिन मूवी में ऐसा कुछ नहीं बताया कि हस्तर का श्राप कैसे तोड़ा जा सकता है। और जब हस्तर किसी को काटता है तो वो इंसान भी हस्तर की तरह बन जाता है यानी कि अमर हो जाता है। तो उस कर्ज से कैसे बचाया जाए इसका भी जवाब हमें मूवी में नहीं मिला। नंबर 3, एंड ऑफ हस्तर। जब विनायक ने हस्तर की पोतड़ी अपने बेटे को दी जिसमें एंडलेस पैसा है तो क्या अब हस्तर पोतड़ी चले जाने के बाद हस्तर मर गया होगा? ये सवाल का शायद जवाब हो सकता है हस्तर की भूख अंतहीन है जिसका कोई अंत नहीं है और हस्तर की पोतड़ी सिर्फ उसका एक भाग है। अगर कोई इंसान फिर से गेहूं की आटे की गुड़िया लेकर देवी के कोख में जाएगा तो हस्तर पुनः जीवित हो जाएगा। नंबर 2, साहूकार की आंखें। साहूकार की आंखों का सफेद हो जाना प्रतीक है कि वो अपने लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपने नैतिकता और मानवीयता को खो दिया। उसकी आंखें सफेद हो जाना दिखाता है कि दृष्टि को खो दिया था और अब अंधाधुंध लालच से ग्रस्त है। विनायक ग्रैंडमदर। फिल्म में दिखाया गया है कि हस्तर का खजाना पाने वाले लोग शापित हो जाते हैं और सामान्य तरीके से मर नहीं सकते। दादी के साथ भी यही हुआ होगा। हस्तर के खजाने और उसकी शक्ति से एक प्रकार की अमरता मिल गई होगी, लेकिन ये अमरता वरदान एक श्राप के रूप में थी जिससे वो एक अमान्य और तड़पने वाली स्थिति में फंस गई। वह जीवित थी लेकिन एक सामान्य इंसान की तरह नहीं। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति विकृत हो चुकी थी और वो पीड़ा में थी और विनायक ने उन्हें जलाकर उन्हें मुक्ति दी। और मूवी की एंडिंग में विनायक के बेटे ने उन्हें उससे मुक्ति दी।